हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड स्पीच। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लैंग्वेज और स्पीच क्या होते हैं। तो लैंग्वेज है कोई साइंस हो गया या सिम्बल्स हो गए, कोई वर्ड्स हो गया रिटन या स्पोकन, और उनकी मीनिंग क्या होती है उन वर्ड्स की और साइंस की, और हम उन सबको कैसे कनेक्ट और मर्ज करके एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं, वो होता है लैंग्वेज। एंड जो स्पीच होती है, स्पीच में हम उन वर्ड्स के साउंड कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोले दिस इज़ अ कैट, तो आप अगर जब दिस बोलेंगे तो दिस में आपकी टंग फ्रंट टीथ के पीछे आएगी दी। तो इस तरह साउंड क्रिएट करने के लिए हम कैसे अपनी टंग मूवमेंट करते हैं, माउथ मूवमेंट करते हैं, तो ये स्पीच होती है। तो स्पीच में आता है आर्टिकुलेशन, वॉइस एंड फ्लुएंसी। तो इस आर्टिकुलेशन का मतलब ये होता है कि कैसे हम अपने माउथ, लिप्स एंड टंग का यूज़ करते हैं और उनको कैसे मूवमेंट करते हैं ताकि हम एक पर्टिकुलर वॉइस क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, आर्टिकुलेशन में कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं। ये ऑर्गेनिक हो सकते हैं और ये फंक्शनल हो सकते हैं। ऑर्गेनिक मोटर न्यूरोलॉजिकल सेंसिकल, मतलब जो हमें बोलने में प्रॉब्लम होती है, मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, लिप मूवमेंट में एंड उसमें टंग मूवमेंट में प्रॉब्लम हुए और माउथ मूवमेंट में, तो ये ऑर्गेनिक हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल हमारी बॉडी से है कनेक्टेड एबनॉर्मेलिटी। एंड फंक्शनल में हमारा हमारी जैसे हम बोल नहीं पाते हैं, हमारा माउथ काम नहीं करता है बोलने में, तो ये सब डिसऑर्डर हो गए आर्टिकुलेशन के। फिर आता है वॉइस। वॉइस हमारी वोकल कॉर्ड और रेस्पिरेटरी सिस्टम की कॉम्बिनेशन होती है। ये वोकल कॉर्ड्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि ब्रीथिंग मिलकर वॉइस क्रिएट करती है, प्रोड्यूस करती है। एंड वॉइस के भी कुछ डिसऑर्डर हो सकते हैं, ये जैसे कि इसमें क्वालिटी एंड पिच एंड साउंड, ये इसमें डिसऑर्डर हो सकते हैं। जैसे कि वो जो कि जेंडर में एंड कल्चर में इनअप्रोप्रिएट माना जाता है, ऐसे आने लगती है आवाज़। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है, उसकी आदमियों जैसी भारी आवाज़ हो गई, तो ये कुछ डिसऑर्डर हो गए। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि एक रीज़न ये हो सकता है कि जब बचपन में बच्चे बहुत चीखते हैं रोते समय, तो उनके जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो बहुत स्ट्रेच होते हैं और उनमें प्रॉब्लम आने लगती है, तो इससे वॉइस डिसऑर्डर हो सकता है। एंड ये वॉइस डिसऑर्डर बहुत से कल्चर में इनअप्रोप्रिएट होता है, एंड लेकिन इनके इलाज भी करे जा सकते हैं। फिर आता है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी रिदम ऑफ स्पीच होती है, एंड इसमें ये पता चलता है कि हमारी स्पीच कितनी कंटिन्यूअस है एंड कितनी स्मूथ है एंड कितनी फास्ट और स्लो है। एंड फ्लुएंसी में भी बहुत सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि कभी कभार हम बोलते समय एक वर्ड को रिपीट कर देते हैं या फिर मिस प्रोनाउंस कर देते हैं, तो ये फ्लुएंसी में ब्रेक ला देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने मॉम बोला है तो एम का रिपीटिशन कर दिया है। सिमिलरली स्टे होम बोलना चाह रहा है लेकिन उसने स्टे का एस का रिपीटिशन कर दिया है, तो ये फ्लुएंसी में एबनॉर्मेलिटीज हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाते हैं, जिससे फ्लुएंसी ब्रेक हो जाती है। एंड हकलाना और तुतलाना भी फ्लुएंसी में ब्रेक्स ला सकती है। फिर लैंग्वेज में रिसेप्टिव लैंग्वेज एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज आता है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में हम कैसे अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड आइडियाज़ को कैसे शेयर करते हैं, किस वे में शेयर करते हैं और कितने इफेक्टिव वे में करते हैं। सिमिलरली ऐसी रिसेप्टिव लैंग्वेज हो गया, उस एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को हम कितने ध्यान से सुन रहे हैं और कितना समझ पा रहे हैं कि जो अगला शेयर करना चाह रहा है बातें, वो हम उसकी समझ पा रहे हैं कि नहीं, तो ये रिसेप्टिव लैंग्वेज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक स्पीच चल रही है, एक मोटिवेशन स्पीच चल रही है। जो मोटिवेशन स्पीकर होगा वो किसी एक
एक ख्याल पर अपने व्यू पॉइंट्स और एक सिचुएशन के बारे में बताएगा, और हमें उस सिचुएशन के बारे में कैसे रिएक्ट करना है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सिमिलरली वो अपने भी आइडियाज़ बताएगा, उसके क्या विचार है उस सिचुएशन पे, एंड वो उसके क्या एक्सपीरियंस है। वो अपनी ऑडियंस को मोटिवेट करने की कोशिश करेगा कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। एंड एंड ऑडियंस जो होगी उसकी रिसेप्टिव, उनके लिए तो रिसेप्टिव लैंग्वेज होगी ना, तो वो उसकी बातों को बहुत सी ऑडियंस सुनेंगी और उसको फॉलो करेंगी, एंड बहुत सी ऑडियंस जो है उसकी बातों को इग्नोर करेगी एंड फॉलो नहीं करेंगी। अगर जो ऑडियंस फॉलो करेगी एंड ध्यान से सुनेगी तो ये इफेक्टिव हो जाएगी रिसेप्टिव लैंग्वेज जो होगी, एंड जो इग्नोर करेगी उनके लिए इफेक्टिव नहीं होगा। लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि व्हाट वर्ड्स मीन, उन वर्ड्स की क्या मीनिंग होती है, एंड उनको वोकेबलरी कहा जाता है। एंड फिर आता है हाउ टू मेक न्यू वर्ड्स, हम कैसे न्यू वर्ड्स का क्रिएट करते हैं, किन किन आइडियाज़ को लेके कैसे कैसे क्रिएट करने, क्या स्टेप्स होने चाहिए, कैसे हम न्यू वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड पुटिंग वर्ड्स टुगेदर, हम कैसे एक एक वर्ड को मर्ज करके उनका एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। उनकी मीनिंग अच्छे से जान लेनी चाहिए पहले, तब हम एक सेंटेंस कैसे क्रिएट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट लाइक सेम एंड डिफरेंट, हमारे वर्ड्स जो होते हैं उनके सिनोनिम्स क्या होंगे एंड उनके एंटोनिम्स क्या होंगे। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची एंड एंटोनिम्स मतलब उनके विलोम शब्द क्या होंगे। एंड सोशल कम्युनिकेशन में हम कैसे लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, कैसे सेंटेंस बनाते हैं कि हम अच्छे से इफेक्टिवली सबसे कम्युनिकेट कर पाए सही वोकेबलरी एंड प्रोनाउंसिएशन के साथ। एंड रीडिंग एंड राइटिंग में ये है कि हम कैसे लैंग्वेज को रीड करते हैं, कैसे सही सही पढ़ते हैं, कि क्या क्या वोकेबलरी एंड प्रोनाउंसिएशन से सही सही पढ़ रहे हैं कि नहीं, एंड उनको राइट कैसे करें, सही स्पेलिंग है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये हो गया रीडिंग एंड राइटिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।